4 जनवरी 2024 का ये पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम हिज विजिट टू द सीनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, और उसके अगेंस्ट में ये पोस्ट्स बाय माल्शा शरीफ, मरियम शुएना एंड अब्दुल्ला महजूम माजिद फ्रॉम मालदीव्स। और इससे शुरू होता है एक ऑनलाइन बैटल ऑफ कैंपेन्स ऑन द वेबसाइट एक्स, जिसको पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे। अब इसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। ये पूरा का पूरा विवाद हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हर तरफ टेलीविजन में या सोशल मीडिया में इसी चीज की चर्चा हो रही है। दरअसल होता क्या है कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी ऑन शेकी ग्राउंड्स चला जाता है जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू पावर में इलेक्ट होते हैं। उनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था वो एंटी इंडिया था और उनका स्लोगन था इंडिया आउट। मालदीवियंस को इस बात का खतरा था कि इंडिया का ओवर प्रेजेंस उनके हर एक सेक्टर में उनके लिए खतरा हो सकता है। इसके पहले के मालदीवियन गवर्नमेंट पे बहुत सारे एक्यूजिशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर कंट्री की सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हिस्ट्री बताती है कि मालदीव्स में जब जब नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उन प्रेसिडेंट्स ने अपना पहला विजिट जो है इंडिया में किया है, मगर मोइजू ने सबसे पहला विजिट किया तुर्की को और उसके बाद वो चले गए चाइना। इस समय जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो चाइना में ही है। एट द सेम टाइम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम का एक मीटिंग हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, जहां पे मालदीवियन गवर्नमेंट ने अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था। मालदीवियन गवर्नमेंट का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है जिसके लिए पूरी तरह से उनको हेल्प करता है इंडिया, मगर इस सर्वे का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया है मोइजू गवर्नमेंट ने। जब ये कंट्रोवर्सी हुई इमीडिएटली उसके बाद उन 3 जूनियर मिनिस्टर्स को सैक कर दिया गया, मगर इंडिया और इंडियंस का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री MATI ने 9 जनवरी ट्यूसडे के मॉर्निंग में ही कंडेम किया मालदीवियन मिनिस्टर्स के इन डेरोगेटरी कमेंट्स को। इधर इंडिया में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने 9 जनवरी ट्यूसडे मॉर्निंग को ये अनाउंस कर दिया कि जितने भी डोमेस्टिक ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स हैं ये पूरी तरह से अपने बिजनेसेस को मालदीव्स में एक्सपैंड करने से रोक लगाएं। इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर एंड CEO ने ये पोस्ट किया ऑन X, जहां पे उन्होंने पूरी तरह से लक्षद्वीप को सपोर्ट किया फॉर नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के बीच 8 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1300 पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं एवरी डे बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इनमें भी 20 to 30% ऑफ कैंसिलेशंस होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी हॉलिडे प्लान की थी मालदीव्स में वे कैंसिल कर रहे हैं, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। ऑब्वियसली आफ्टर कोविड-19 मालदीव्स को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इन कमिंग फ्यू डेज फ्रॉम इंडिया एंड इंडियंस। मगर अगर इंडियंस मालदीव्स ना जाएं, मालदीव्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करे, तो इससे मालदीव्स को इतना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान क्यों होने वाला है? इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मालदीव्स के टूरिज्म इंडस्ट्री को। अराउंड 25,000 पीपल ऑफ मालदीव्स आर एंगेज्ड इन टूरिज्म। इस कंट्री के GDP का 56% आता है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से। 1960s में UN मिशन ऑफ डेवलपमेंट ने मालदीव्स विजिट किया था, मगर उन्होंने टूरिज्म को रिकमेंड नहीं किया था मालदीव्स के लिए, क्योंकि उनको लगा था कि ये आइलैंड्स जो है ये अनफिट है टूरिज्म के लिए। सबसे पहली बार 1972 में बनते हैं मालदीव्स में 2 रिसोर्ट्स, कुरुम्बा आइलैंड रिसोर्ट एंड बैंडोस आइलैंड रिसोर्ट। और इन रिसोर्ट्स के बनने के बाद अचानक से एक बाढ़ लग जाती है टूरिज्म की इन मालदीव्स। इस पे 1981 में ओपनिंग होती है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसके बाद ट्रैवल बिजनेस टू मालदीव्स और भी आसान बन जाता है। रीसेंट डेटा बताता है कि मालदीव्स में जो टूरिस्ट जाते हैं हर साल, उनमें से करीबन 11.6% तो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हैं। और इस चीज को देखते हुए मालदीव्स ने इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री अलाउ की है फॉर 90 डेज, ऑब्वियसली एंट्री रिक्वायरमेंट्स मानने पर। ये तो रही टूरिज्म की बात। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि मालदीव्स जो है वो इंडिया पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात अभी तक करें तो 131.33 मिलियन US डॉलर्स का इंपोर्ट किया है मालदीव्स ने सिर्फ इंडिया से। इंडिया भी मालदीव से इंपोर्ट करता है। इंडिया ने 2.78 मिलियन US डॉलर्स का इंपोर्ट किया है फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव्स में फूड प्रोडक्शन काफी कम हो पाता है क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है ही नहीं। तो बहुत सारे देशों से यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया 5th पोजीशन पे है।
2021 में इंडिया से मालदीव्स ने 27.1 मिलियन यूएस डॉलर्स का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। मालदीव्स में जितने कार्स आपको मिलेंगे ये सभी के सभी इंपोर्टेड हैं और इस लिस्ट में भी इंडिया नंबर 1 पे आता है। आज इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट को और डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करती है और इस एक्सपोर्ट का एक हिस्सा मालदीव्स को भी जाता है। इंडिया और मालदीव्स ने बहुत सारे जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस किए हैं, जैसे एक्वेरिन, दोस्ती, एकथा एंड ऑपरेशन शील्ड। मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि MNDF का जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है उसका 70% इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, जहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने मालदीव्स में डेमोक्रेसी बचाई थी। 2014 का ऑपरेशन नीर, जहां पे इंडिया ने मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। ऑपरेशन संजीवनी, जहां पे इंडिया ने 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड किए थे मालदीव्स को टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो अगर सब मिला के देखें तो इंडिया का न केवल मालदीव्स के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एट द सेम टाइम उनके डेमोक्रेसी को बचाने में भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज जहां पे इंडिया का लोहा पूरा वर्ल्ड मानता है, तो वहां पे इस तरह का कमेंट इंडिया के प्रति आना या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रति आना ऑब्वियसली काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। तो ऑब्वियसली हम इससे कंक्लूड तो यही कर सकते हैं कि इंडियंस का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स मालदीव्स ड्यूरिंग दिस लास्ट फ्यू डेज वो बिल्कुल करेक्ट है। हर एक इंडियन को पूरी तरह से हक है कि अपने देश के सम्मान के लिए लड़े और मालदीव्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करे। मगर जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमको थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि इतना हेल्प इंडिया ने मालदीव्स को आज तक किया क्यों। इसकी मेन वजह है इंडो पैसिफिक स्पेस। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन रहता है और 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इसी एरिया से निकलता है। इसमें 4 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ये रीजन जो है ये एक ग्रेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस रीजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ मैरिन रिसोर्सेज है, जिसमें ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हाइड्राइड्स, सी बेड मिनरल्स और कुछ रियर अर्थ मेटल्स भी हैं। ये जो रीजन है यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमीज लोकेटेड है, जैसे इंडिया, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इस रीजन को लेके एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स ये है कि USA चाहता है कि इस रीजन को डोमिनेट करे और चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस घटाए, जबकि इंडिया का लुकआउट है कि इस रीजन में भी प्रॉपर डेमोक्रेसी आए, कोई भी देश यहाँ पे डोमिनेंट ना हो, कोई भी देश यहाँ से पिछड़े ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इस रीजन का। और यहीं से शुरू होती है क्राइसिस। मालदीव्स जैसे बहुत सारे देश धीरे धीरे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जाल में फंस रहे हैं। चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका मालदीव्स भी आज एक पार्ट है। मालदीव्स इंडियन ओशन में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में प्लेस्ड है और चाइना धीरे धीरे अपना प्रभाव जो है वो मालदीव्स में बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको एक बेस चाहिए मालदीव्स में। और अगर ये फ्यूचर में हो गया तो इस पूरे रीजन में एक काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी का माहौल बन जाएगा। इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, ये काम आता है चाइना के इंक्रीजिंग प्रेजेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और यहीं पे आ जाती है वो बात कि कितना इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप होना। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रिलेशनशिप लोएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, इमीडिएटली इस चीज को संभालना चाहिए। दोनों देशों को आगे आना चाहिए, दोनों देशों को बैठना चाहिए एंड दे हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन सोल्यूशन। मगर अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि गुनाह तो गुनाह ही होता है। मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने जिस तरह के अपशब्द इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहे हैं, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तो इमीडिएटली तो लगता नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलेगा, मगर हाँ, सोल्यूशन अगर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल टॉक्स से। तो सवाल वापस से घूम के वहीं पे आता है कि हम इंडियंस को अपना रुख कैसा रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मालदीव्स ने जो किया उसको माफ कर देना चाहिए। इंडियंस का जो आक्रोश है मालदीव्स के अगेंस्ट, वो कुछ और दिनों तक तो ऑब्वियसली चलेगा, बट दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर अस एंड दिस इज अ गोल्डन लर्निंग फॉर अस। आज इंडिया को मालदीव्स ने कुछ कहा है, कल कोई दूसरा देश इंडिया को कुछ बोल सकता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी पॉपुलेशन, उसका कल्चर। तो जिस तरह से इंडिया अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक उसी तरह से इंडिया अगर अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाजों को, या फिर यूं कहें कि अपने सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर ले, तो इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता।
सॉफ्ट पावर के दम पे किस तरह से एक देश बहुत पावरफुल बन जाता है, बहुत रिच बन जाता है, इसका एग्जाम्पल हमको साउथ कोरिया से मिलता है। तो जिस तरह से हमने अपने जियोपॉलिटिकल सूझबूझ और अपने इकोनॉमी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है, ठीक उसी तरह से टाइम आ चुका है कि हम अपने सॉफ्ट पावर का भी लोहा पूरी दुनिया से मनवा लें। एंड फाइनली हम अपने आप को एज वेल एज पूरे देश को तैयार कर लें टू बी द नेक्स्ट एक्चुअल सुपर पावर। तो मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या नजरिया है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी बताइए कि आप अपना अगला हॉलीडे कहाँ पे प्लान कर रहे हो। तो वापस आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 12 पे एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।